परम सौभाग्य का विषय है। जैसा कि आप लोगों को यह सौभाग्य नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है, नित्य प्रति अनेक महापुरुषों, अनेक दिव्य संतों के हम दर्शन और उनके आशीर्वाद को लेकर के हम कृतार्थ हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी हमारे मध्य में पूज्य श्री महाराज श्री पधारे हुए हैं। महाराज जी का बहुत बहुत हम सब आभारी, जोरदार एक बार तालियों के द्वारा पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन हम करेंगे। हमारे महाराज जी वास्तव में बड़े सरल स्वभाव और बड़े ही श्री राम कथा, श्री भागवत, भक्तमाल आदि के बड़े ही मर्मज्ञ कथा व्यास भी आप हैं। आपका जहाँ पर आश्रम है, बस आपके बगल में ही अपनी छोटी सी कुटिया है। इन्हीं के चरण सानिध्य में रह रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का एक बहुत बड़ा आश्रम मध्य प्रदेश ललितपुर पड़ता है। ललितपुर में भी है श्री राम जानकी मंदिर। यहाँ भी पूज्य महाराज श्री का बड़ा सुंदर आश्रम अभी कुछ दिन ही पहले बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ था और पूज्य महाराज श्री की महंती भी यहाँ पर। हमारे महाराज जी कई जगह के महंत हैं और इनकी महंती कई जगह है। हमें तो पता नहीं था, पूज्य महाराज जी बताए। प्रयागराज में भी आपकी महंती, दिव्य हरिद्वार में भी, एक बार ललितपुर मंदिर में, यहाँ भी कई जगह ये सौभाग्य। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और बड़े ही सरल, बड़े ही सहज, मृदभाषी और बड़ी कृपा इस दास के ऊपर आपकी बनी रहती है। आपकी छत्र छाया में रहते हैं और इस दास ने बस निवेदन किया, एक बार में ही तुरंत स्वीकृति दे दी। इस दास को भी आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पूज्य महाराज से पधारे हैं। हम लोग बहुत बहुत आभार हैं। अब पूज्य महाराज श्री से यही निवेदन है कि अपने अमृतमय वचनों के माध्यम से समस्त इन भक्तों को भी आशीर्वाद दें। इसके बाद हम लोग फिर कथा का विश्राम चल रहा है, उधर फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वृंदावन धाम में आज इस पवित्र भूमि में हम आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त इस सत्संग के लाभ को अर्जित कर रहे हैं। इस सत्संग प्रांगण में हमारे पूज्य विद्वत समाज व व्यास पीठ पर आसीन हमारे परम प्रिय श्री प्रभु दयाल जी शास्त्री, जो बहुत ही सहज हैं, सद्गृहस्थ होने के बाद भी पूर्ण विरक्त जैसा जीवन जिनका है। अभी हम जैसे ही
भागवत प्रांगण में प्रवेश किए वैसे ही श्रवण करने का अवसर मिला। श्री सुदामा जी महाराज जी को प्रभु विदा कर रहे हैं। सुदामा जी का कितना पवित्र जीवन, गृहस्थ जीवन हो तो सुदामा जी जैसा। कहते गहनों की बातें दूर रही, जिनकी धर्मपत्नी सुशीला के बारे में बताया गया है। गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था। भरपेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की यह हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे। फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते। गरीबी कभी ये नहीं कहती है कि हम भजन न करें। संसार में अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं, ये तो प्रभु की अहेतु की कृपा का परिणाम है, तो केवल भजन करने के लिए आए हैं। संसार के विषयों को भोगने के लिए तो अन्य योनियों में हम कई बार भोग चुके हैं, अनंत बार। कभी सुअर बने, कभी कुत्ते बने, कई अनेक 84 लाख योनियों में भोगते चले आए। लेकिन सुदामा जी जैसा पवित्र जीवन, जिनका जीवन कृष्णमयी हो गया है, ऐसे ही हमारे शास्त्री जी का भी जीवन है। हम देखते हैं पास में रहते हैं ना, तो जो पास में रहता है तो उनकी दिनचर्या का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। हम लोग तो साधु हैं, लेकिन इतनी साधना नहीं जितनी साधना हमारे शास्त्री जी में देखने को मिलती है। ये भागवत जी, इनका कोई अर्थोपार्जन का उद्देश्य नहीं है, ये एक व्यसन है। जैसे सनकादिक ऋषियों का व्यसन था भगवान की श्री हरि की कथा सुनना और कहना, तो जिसका व्यसन बन गया है श्री हरि की कथा सुनना और कहना, उसको अर्थ क्या अनर्थ कर सकता है। सुदामा जी को 3 लोक की संपदा प्राप्त हुई, लेकिन सुदामा जी का भजन रुका नहीं। इसलिए बंधुओं, श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति का बहुत ही सुंदर और सरल साधन है, जिस श्रीमद् भागवत जी की कृपा से वृंदावन में हजारों कथावाचक भी अपना परिवार और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी परिवार चला रहे हैं। ये अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो, और आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो हम निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं। और अगर इस चिंतन, भागवत जी का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तो निश्चित है कि हम श्री भागवत जी की गति को प्राप्त होंगे, श्री गोविंद की गति को प्राप्त होंगे। बीच में विघ्न नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे श्री शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारी इच्छा थी कि जल्दी आते, लेकिन थोड़ा बारिश भीनी भीनी चल रही थी, इस कारण से निकल नहीं पाए। ठाकुर जी की जैसी इच्छा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।